बेटी की विदा होती है विवाह के बाद, श्री तुलसीदास जी का कवि हृदय भाव से भर जाता है और वे लिखते हैं, कत विधि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही, कहाई विरंच रची कत नारी। और ये जो श्री मैथिली शरण गुप्त की कविता है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। श्री मैथिली शरण गुप्त को यह प्रेरणा मिली कहां से? रामचरितमानस से। थन पय श्रवहि नयन जल छाए, यह रामचरितमानस। इसलिए माताओं की महिमा का वर्णन मानस में है, जैसे संतों की महिमा का वर्णन है, पर जहां दुर्बलता दिखाई देती वहां विरोध है। पर एक भैया कहने लगी कि ये तो समझाने के लिए आप कहो तो ठीक है, पर हमने भी पढ़ा है, हमने भी किताबें पढ़ी। आपके ग्रंथों में क्या लिखा है? तो क्या लिखा है? हम लोगों को तो कभी स्वतंत्र छोड़ा ही नहीं है। बचपन में पिता के अधिकार में रहे, यौवन में पति के अधिकार में रहे, वृद्धावस्था में पुत्रों के अधिकार में रहे। क्या महाराज हमें बिल्कुल समझ नहीं है क्या, जो हम स्वतंत्र रह ही नहीं सकते? हमने कहा कि माता जी, आपको इसलिए ये नियम बताए गए हैं क्योंकि साधारण आदमी आए उसका कोई नियम नहीं होता। आ गए, हमारा जा रहे भोजन कर लिया, हाँ तो जाओ हो जाओ। और कोई विशिष्ट पदाधिकारी आ रहा हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अगर आए तो उनका प्रोटोकॉल रहता है कि नहीं? वहां वो लोग देखेंगे, यहाँ ये लोग देखेंगे, यहाँ ये लोग देखेंगे, यहाँ इनकी विशेष सुविधा, ये प्रोटोकॉल है कि नहीं है? साधारण आदमी का कोई प्रोटोकॉल नहीं। तो भारत की संस्कृति ने माताओं को साधारण महिला के रूप में नहीं, विशेष रूप में देखा है, इसलिए इनकी प्रोटोकॉल की व्यवस्था है। जब ऐसे भी जाओ, आपको हीरे की अंगूठी लेनी हो सोने में जड़ी, तो अंगूठी बाजार में तो मिलेगी नहीं, लो अंगूठी, ऐसे तो कोई करता नहीं। एक विशेष बाजार में जाना पड़ेगा, और बाजार में भी विशेष दुकान पर सर्राफा, और उसकी दुकान पर दुकानदार कहेगा अंगूठी चाहिए, हाँ भीतर आओ, वो भीतर ले जाएगा और भीतर ले जाएगा, फिर अलमारी खोलेगा, अलमारी खोलने के बाद फिर छोटी अलमारी खोलेगा, उसके बीच एक डिब्बा निकलेगा, डिब्बे का ढक्कन खोलेगा तो गुलाबी कागज पर रखी हुई अंगूठी। कितने प्रतिबंध है? विशेष बाजार, फिर तब मिले। और हमने देखा अनाज मंडी में लोग अनाज भरते, तौल करते हैं, धान अनाज, तो वहां बांट पड़े रहते लोहे के, 5 किलो 10 किलो। तो कई बार दुकान बंद कर दी, वो बांट बड़े बड़े बाहर ही छोड़ देता है। एक दुकानदार से हमने कहा कि अंदर रखो, ये बाहर का है। अरे बोले महाराज पड़े रहते लोहे के बांट है, इनका क्या बिगड़ता है, चाहे यहाँ पड़े रहे, कौन ले जाता है। और हमें उस दिन लगा कि भारतीय संस्कृति ने माताओं को सोने की अंगूठी की तरह समझा, इसलिए ये नियम बनाए। और पुरुष तो लोहे के बांट है ही, चाहे जहाँ पड़े रहे, इनका क्या है। तो आज से माताओं आप अपने मन में स्वाभिमान रखा करो, तो भारतीय संस्कृति ने हमारा सम्मान रखा। और जब ऐसे हमारे आर्य वचनों में माताओं का नाम पहले, मातृदेवो भव, उसके बाद पितृदेवो भव, इसलिए माताओं की महिमा है। भगवान राम के दरबार में राम जी को पाकर भरत जी निश्चिंत नहीं हुए, बल्कि उनकी माता का आशीर्वाद पाकर निश्चिंत हुए। तो भरत जी का चरित्र यह सिखाता है कि माताओं के प्रति श्रद्धा रखें। मैंने एक बात पहले कही थी, आज फिर कह दूं। एक आदमी बड़ा दुखी, बहुत रोते हुए गया महात्मा जी को, महाराज क्या हुआ? रोने लगा। अरे भाई क्या बात है?
बहुत दुखी है। क्यों? बेटे ने रोने लगा तो बेटे ने क्या किया? डांटा, गाली दी। पहले करता था वो अरे तो अब डंडा मार दिया क्या? पहले मारता था। अरे तो अब क्या हो गया? रोते बोला पन ही मारी उसने, जूता पन ही मारी। महात्मा बोले फिर कौन से सुख के लिए पड़े हो? अब चलो हमारे यहाँ रहना, आश्रम में रहो, भगवान का भजन करो, सेवा करो, आनंद में रहो। और जब महात्मा जी ने उससे इतनी सुंदर बात कही तो उसका रोना हो गया। सो बोला नहीं हम भी जाएंगे, घर हम भी छोड़ेंगे, अभी समय है। कौन सा समय बचा है? बोला हमने भी शास्त्र सुने पढ़े। क्या पढ़ा है? चौथी पनई जाई नटुठान। अभी तो बेटे ने एक ही पनई मारी, जब चौथी मारे पन को चौथी पनई बोलता था। चौथापन, चौथेपन का आशय यह है कि जीवन की अंतिम अवस्था। और जिन्हें वैराग्य होता है भी सोचते हैं कि जीवन का कौन सा क्षण अंतिम क्षण हो, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए।